हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार हर एग्जाम में रिपीट हुआ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका ऑप्शन होगा सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा बी, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारतीय संविधान को कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका ऑप्शन होगा 9, 10, 11, 12। तो ऑप्शन नंबर सी 11 है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका ऑप्शन होगा सी, भाग 4। नेक्स्ट में देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 24वां संविधान, ऑप्शन बी 42वां संविधान, ऑप्शन सी 44वां संविधान, ऑप्शन डी 52वां संविधान। तो इसका आंसर होगा बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बी संसद द्वारा, सी निर्वाचक मंडल द्वारा, डी लोकसभा द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसमें कुछ सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्वाचक मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वास्तविक पूछा है तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इसका तो ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, निम्न सदन और सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? निम्न सदन, उच्च सदन, जन सदन या लोकप्रिय सदन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उच्च सदन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा बी,
ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यसभा का कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताओ, 1/4, 1/3, आधे या 2/3? तो ऑप्शन नंबर डी 2/3। गलत। इसका होगा ऑप्शन 1/3। पी इज करेक्ट ऑप्शन। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दोनों सदनों में एक साथ, डी राष्ट्रपति के समकक्ष। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में? धन विधेयक तो लोकसभा में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी लोकसभा में। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सभापति या डी लोकसभा अध्यक्ष? इसका तो ऑप्शन डी होगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताओ। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123? करेक्ट ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय पूछा है। ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष? तो जब सर्वोच्च न्यायालय तो 65 वर्ष, हाई कोर्ट होता तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 65 वर्ष। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संसद, राष्ट्रपति या ऐसी सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानूनों की संवैधानिकता की जांच, चुनाव कराना या संसद को भंग करना? ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मेनका गांधी मामला, डी शंकरी प्रसाद मामला? ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है? इसमें तो रेमडीज दी गई हैं। 256, 26, 56, डी ऑप्शन 368। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 148, 280, 315, 324? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन 148। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग नहीं, तो ऑप्शन ए कैंसिल। ये तो वित्त आयोग था इसलिए कैंसिल। 312 भी नहीं होगा, 356 भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 324। संघ लोक सेवा आयोग बताओ। 280, 315, 324, 368? पहले काटते हैं 368 संशोधन से, 280 वित्त आयोग से, 324 निर्वाचन आयोग, तो बचा भी 315। अब आया वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ऑप्शन बी 280। ये सबको याद होता है।
वित्त आयोग सामान्यतः कितने अंतराल पर गठित होता है? बताओ। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो ऑप्शन सी 5 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? वैसे वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत काम करता है, लेकिन उसका जो सामान्य कार्यकाल गिना जाता है वो भी 5 वर्ष। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति बताओ। राष्ट्रपति नहीं करता, प्रधानमंत्री की करता है, विधानसभा अध्यक्ष करेगा नहीं, उच्च न्यायालय करेगा नहीं, तो भी राज्यपाल ही करेगा। राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? विधान परिषद है स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बताओ। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 169। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356, 360 या 365। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, 352। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? अब राष्ट्रपति शासन, तो ऑप्शन बी 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सी 360। तिहत्तरवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां है नगर पालिकाएं, पंचायती राज, जीएसटी, सहकारी समितियां। बताओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नगर पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताओ। पंचायती राज तो 73वां हो गया, चुनाव आयोग होगा नहीं, न्यायपालिका होगी नहीं, तो ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? बताओ। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 10वीं तो दल बदल है, तो ऑप्शन सी 11वीं। नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। सी ऑप्शन 12वीं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। ऑप्शन सी 12। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताओ। डी 61वां संविधान। गलत, 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 गलत। इसका ऑप्शन होगा, ये तो गलत। ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। दल बदल विरोधी प्रावधान किस संविधान की किस अनुसूची में है? दल बदल है तो 10वीं अनुसूची।
मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? बताओ। 42वां, 44वां, 61वां या 73वां? तो ऑप्शन सी 61वां। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? बताओ। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? तो ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा मुख्यतः किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची पूछा उसने। समवर्ती सूची अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड? तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? जीएसटी 99वां, 100वां, 101वां, 102वां? तो ऑप्शन सी 101वां संविधान। लास्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये तो सभी बता देंगे। राज्यों के सदस्यों से गलत, पंचायती राजों से गलत, नगर पालिकाओं से गलत। तो बचा वहाँ भी बता दें, भी भाषाओं से। ओके, तो आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए? अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही यूपीपीसीएस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।